हाँ स्वामी जी नमस्ते। हाँ। मुझे क्रोनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस। और ये थोड़ा सा हेरिडिटरी है, मतलब मेरे दादी को भी था, फादर को है, ताऊ जी को है, बुआ को है, मुझे भी है। एंड नाउ आई कैन सी सिम्टम्स इन माय 3 year old सन ऑल्सो। तो आपने ओके। अभी जस्ट जेनेटिक भी हम लोग क्योर कर सकते हैं इससे थोड़ा सा, बट बच्चों हाँ, के लिए स्पेशली, तो बच्चों के लिए कितना जल्दी हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम है क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है, मगर बच्चा जब खुद से कुछ करने के लायक बन जाता है तभी वो कुंभक कर सकता है। दैट मीन्स 8 years एंड अबव। 8 years and above, एट ओके। ईयर्स एंड अबव उसके लिए अलग है। दूसरी बात, यू गो 3 generations बैक, 3 जनरेशन आप पीछे जाओ। हाँ। मोस्ट ऑफ यू विल सी कि उस समय प्रॉब्लम नहीं था, फिर सडनली आया, एंड नाउ इट हैज बिकम जेनेटिक। लाइक फॉर ओके। एग्जाम्पल, थायराइड में गो 3 generations बैक, there is no thyroid. Go 3 generations back, there is no diabetes. Go 3 generations back, there is no autoimmune disorder. Go 3 generations back, there is no cancer. 3 जनरेशन, कई केसेस में 3 का 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। So when the other people in the lineage were not in this situation, suddenly started somewhere and then carry forward हो गया। हाँ। तो अपने दिमाग में हमको ये रखना चाहिए कि वी हैव क्रिएटेड जेनेटिक डिजीज, इट वाज नॉट देयर। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि हमने जेनेटिक डिजीज बनाया है, ये पहले नहीं था। फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स देयर वाज नो जेनेटिक डिजीज एज सच। व्हाई? बिकॉज योर बॉडी ओनली नोज वन थिंग, हाउ टू रिकवर। इट डजंट नो एनी अदर थिंग। The recovery strength goes down by age, but it doesn't go in opposite direction. The body only knows how to recover, and that is it. उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं ना। अगर आप शरीर को काम ही नहीं करने देंगे, टॉर्चर करेंगे, तो समडे दिस बॉडी विल शट डाउन द शॉप। ये अपनी दुकान बंद करने की कोशिश करेगा। तो आपकी दवाइयां क्या काम करती हैं, जो दवाइयों का नाम समझिए या उसका फंक्शनल तरीके से समझिए वो क्या काम करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। Now, all the non-steroidal anti-inflammatory drug और steroidal anti-inflammatory drug दो तरीके के होते हैं। खास करके जिनको एलर्जिक कंडीशन होती है उनका ऑप्शन तो कुछ है नहीं, लास्ट में स्टेरॉइड ही देंगे। राइट। तो स्टेरॉइड क्या काम करते हैं? दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, किसी चीज को रोकते हैं। क्या मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? रीजनरेटिव स्ट्रेंथ आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो अगर रीजनरेशन को ही आप खत्म कर देंगे तो बॉडी ठीक कैसे करेगा? तो है ना। अब देखिए, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आप अगर नाम देखना चाहते हैं तो इसी तरीके के आपको ये दवाइयां ऐसे काम करती है। लीफर्स लीवर बाईपास करके आपके शरीर के 95% दवाइयां आपका शरीर निकाल देता है जो भी खाते हैं। 5% ओवरलोड किया जाता है। तो दैट इज अ फर्स्ट टॉर्चर दैट वी आर गिविंग टू बॉडी, एस इनहिबिटर। तो ये काम कैसे किया हमने? जब शरीर को हम रिकवर नहीं करने देंगे या फिर इसके स्ट्रेंथ को डिविएट कर देंगे, तो यही आपका शरीर, देखो नॉर्मली भी जेनेटिक्स इवॉल्व करता है। थ्रू जनरेशन जेनेटिक्स को इवॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ द होल लिविंग सिस्टम इज मेड। तभी जेनेटिक्स चेंज होता है फॉर गुड, फॉर एडेप्टेशन, फॉर टॉलरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। लेकिन इस शरीर को आप काम ही नहीं करने दोगे, इसको क्रिमिनल बना दोगे, तो जेनेटिक्स इवॉल्व नहीं होगा, जेनेटिक्स डिविएट हो जाएगा। वो दोष को खत्म नहीं कर पाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग जेनेटिक डिजीज। तो कोई भी जेनेटिक्स चेंज करने के लिए एपिजेनेटिक ट्रिगर चाहिए आपके बॉडी को। इसके दो पक्ष हैं। आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, वो ब्लड में घूम रहे हैं, उनको ट्रिगर चाहिए आपके ऑर्गन को रिवाइव करने के लिए। अंदर ट्रिगर आप कैसे देते हैं? दूसरा पक्ष है एफर्ट से कर्म। हम कर्म किसे कहते हैं? एफर्ट को कर्म कहते हैं। तो कर्म का इंपैक्ट आपके फिजिकल जेनेटिक्स पे इंपैक्ट होता है। फंक्शनल एक्टिविटी से आपके जेनेटिक पे उसी तरीके का इंपैक्ट होता है, फिर आपका जेनेटिक उसी हिसाब से ढलता है।
तो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म बॉडी का कुंभक है। ओके। इंटरनल ट्रिगर अगर जेनेटिक्स को देना चाहते हैं या स्टेम सेल्स को देना चाहते हैं, तो ये एपिजेनेटिक ट्रिगर ही कुंभक है। तो कुंभक ओके। से आप अपने जेनेटिक्स को बहुत तेजी से बदल सकते हैं, मगर तेजी का मतलब दर्द की दवाई खा के आधे के घंटे के अंदर दर्द का सिस्टम काट देना नहीं होता। राइट। नेचर में फास्ट का मतलब भी, अगर आपको आम खाने हैं तो 5 साल आपको चाहिए। Similarly, if you want to do fundamental change in your body, there is a particular period which is required, the time period which is required if you are making the right effort. देखो, आप दवाई खा रहे हो, कुंभक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक तरफ अच्छा करने का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको खत्म कर रहे हो। तो ऐसे में भी क्या होगा कि स्लो हो जाएगा। देखो, होगा तो फायदा सबको, 100% गारंटी, अच्छा। मगर क्या प्रोसेस स्लो हो सकता। मगर एक बात बताइए कि अगर उस टनल में घुस रहे हैं जहां वो खुला हुआ है, रोशनी है आगे, तो वहां जाना चाहिए। लेकिन ऐसे टनल में घुस रहे हैं जहां कोई रोशनी ही नहीं है आगे, तो ऐसे टनल में तो नहीं जाना चाहिए ना। मेडिसिन से कोई भी एलर्जी का इलाज नहीं होता, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, वो भी शरीर को टॉर्चर करके। ऐसा मान लीजिए बच्चा रोता है तो आपने थप्पड़ मार दिया, चुप हो गया, तो इसका मतलब आपने इलाज कर दिया क्या उसका? और ऐसे इलाज को हम कहते हैं कि ठीक है, नाश्ते के बाद 4 थप्पड़, लंच के बाद में 5 थप्पड़, और डिनर के बाद में 10 थप्पड़ लगा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बच्चा मर जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। हमने अपने शरीर को ऑलमोस्ट मार दिया है इस तरीके से। तो ये ठीक नहीं कर पा रहा है अपने आप को, इसका ठीक करने की शक्ति इसको वापस देंगे तो ठीक हो जाएगा 100 पर। ये तो बहुत आसान है ठीक होना, ये तो बहुत ओके। आसान है ठीक होना। बट थिंग इज, you put your phone numbers down, somebody will get in touch with you, discuss all the problems that somebody has, और हाँ। उसके बाद में हम सही प्रोग्राम, क्योंकि वी रन डिफरेंट प्रोग्राम्स। हार्ट डिजीज का प्रोग्राम अलग है, डायबिटीज का अलग है, थायराइड का अलग है, किसी को अगर कंसेप्शन के लिए है, फर्टिलिटी के लिए अलग प्रोग्राम है, अस्थमा एलर्जीज के लिए अलग प्रोग्राम है, तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है। तो हम सही प्रोग्राम की तरफ में आपको गाइड करेंगे। ओके स्वामी जी, एक्चुअली मैंने अष्टांग चिकित्सा वेबिनार अटेंड किया था, तो वहां पे मैंने क्वेरी पूछा था कि मुझे स्लिप डिस्क और एलर्जिक राइनाइटिस है, तो मेंटोर ने गाइड किया कि अमेद प्रोग्राम अटेंड करे करके, ऐसा ये था। एक बार और डाल दीजिए यहाँ पे। ओके। हाँ, ठीक है जी। स्लिप और डिस्क आप आपकी, जो बोले एक मिनट, एक काम कीजिए, स्लिप डिस्क आपकी बहुत ज्यादा इशू है या फिर? स्लिप डिस्क, हाँ मतलब अभी स्लिप डिस्क तो 1 साल से है, हम्म, और अभी थोड़ा सा मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था तो थोड़ा कंट्रोल में है अभी तो। आपका वेट और कितना है 67.5। और हाइट? हाइट 5 फीट 3 इंचेस। हाँ, तो ये प्रोग्राम आप कर सकते ओके ओके, हाँ तो ठीक है। तो वही मुझे पूछना था, आपने जो बोला कि इवॉल्व कर रहा था, कि जैसे कि दादी को जब ये तकलीफ शुरू हुआ तो उनका एज शायद 50-60 था, मेरे फादर को शायद अराउंड एज ऑफ 20-25 हुआ, मुझे एज ऑफ 15-16 में हुआ, और बेटे को अभी 3 इयर्स के एज में ही दिख रहा है। हैं। हाँ, तो मतलब आई ये कैन तो हम ही टोटली कर रहे हैं रिलेट। ना, हाँ। ये तो हम ही सही कर रहे बात। हैं। ओके, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच।